झूल रहे, तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा, निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल, संयम की चाबी तुम ले लो, यह ताला झट खुल जाएगा, संयम की चाबी तुम सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य बढ़ा कर देखो तो भगवान तुम, कुछ ध्यान ल है, शांति नहीं गिरी कंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में, है शांति नहीं गिरी कंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में, है शांति न धरती अंबर में, है शांति न धन के अंदर में, बस शांति हृदय के अंदर है, कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो बस शांति हृदय के अंदर है, कुछ त्याग बढ़ा कर भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान बुढ़िया की चीज गिरी घर में, पर बाहर खोज रही पगली, बुढ़िया की चीज गिरी घर में, पर बाहर खोज रही, कहती है घर में अंधेरा, सड़कों पर जलती है बिजली, आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तो आलोक तुम्हारे अंदर है,
कुछ मोह मिटा कर देखो तो भगवान तुम्हारे अंदर है। कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। गीत में बहुत ही सुंदर कहा गया कि तुम जिस चीज को भीतर खोजना चाहिए बाहर खोजते हो, कैसे मिलेगी। एक उदाहरण के द्वारा, एक घटना के द्वारा बात को प्रस्तुत किया गया। एक बुढ़िया जो सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी, एक युवक आया, बोला, बुढ़िया माँ जी क्या ढूंढ रही हो। बोला कि सुई ढूंढ रही हूं, तो मैं हेल्प कर लेता हूं। उसने भी हेल्प की पर सुई मिली नहीं। तब वह बुढ़िया माँ से बोला कि माँ जी ये बताओ सुई कहाँ गिरी थी, यहाँ गिरी थी या यहाँ गिरी थी। बोला नहीं बेटा, सुई तो भीतर कमरे में गिरी थी, झोंपड़ी में गिरी थी। तो माँ जी यहाँ क्यों खोज रही हो। कि वहां अंधेरा हो गया बेटा, इसलिए यहाँ प्रकाश है, लाइट जल रही है, यहाँ खोज रही हूँ। बोला माँ जी कितना ही खोजो, रात भर लगा लो, सुई नहीं मिलेगी। क्योंकि जो चीज भीतर में गुमी है तो वही मिल सकेगी। युवक के पास में टॉर्च थी, वह भीतर झोपड़ी में गया, चारों ओर टॉर्च को घुमाया और उसको सुई मिल गई, बुढ़िया के हाथ में थमा दी। हम उस बुढ़िया की बात पर हो सकता है मन में एक हंसी आ जाए, पर वस्तुतः क्या हम ऐसी घटना नहीं कर रहे हैं। जो चीज भीतर में है उसको बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति सुख के लिए कहां कहां चला जाता है, ऐसे उसको कहीं जाने से यदि सुख मिलता तो कभी का मिल जाता, कितने व्यक्तियों को मिल जाता। जो सुख हमारे भीतर में है, जो आनंद हमारे भीतर में है, जो भगवान हमारे भीतर में विराजमान है, उन्हें बाहर ढूंढने से काम नहीं चलेगा। हमें भीतर ही झांकना पड़ेगा। जो भीतर में ही झांकेगा वही उस चीज को प्राप्त कर सकता है। भीतर में झांके बिना कैसे वह वस्तु मिल सकेगी। आप लोग भी इस चीज को जानते हैं, जो चीज जहां है उसको वहीं खोजना चाहिए। एक बार का घटना प्रसंग जो गुरुदेव तुलसी के समय से सुना था, महाप्रज्ञ जी के समय भी सुना था, और आचार्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग में भी कई बार सुना कि एक कोई राजमहल था। उस राजमहल में एक प्रसंग चला, कहीं कोई खाते में पेपर पर लिखा हुआ मिला कि मकराना और खाटू इनके बीच में धन गड़ा हुआ है। मकराना और खाटू के बीच में धन गड़ा हुआ है। ये पढ़ा, सोचा अब क्या करें। वे लोग मकराना से खाटू तो थोड़ा सा दूर ही है, इतना नजदीक तो है नहीं। सोचा कैसे खुदाई करें, कैसे मिल सकता है। सोचा करना तो पड़ेगा, इतना सारा धन गड़ा हुआ है तो क्यों नहीं वहां खुदाई की जाए और उस धन को निकाला जाए। कोशिश करने वालों में कई व्यक्ति थे, पर एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई ये तो एक मुझे तो जच नहीं रहा है कि आप लोग मकराना से लेकर के खाटू तक कोई चिन्हित स्थान का पता हो, तब तो हम कह सकते हैं भाई के वहां पर मिल सकता है। अब करें क्या। वो एक संकेत मात्र था। एक व्यक्ति आया, बुद्धिमान व्यक्ति, और उसने कहा अरे भाई आप लोगों को मकराना जाने की जरूरत नहीं, खाटू जाने की जरूरत नहीं। आपका यह जो राजमहल है इसमें दो प्रकार के पत्थर है, मकराना का पत्थर भी है, खाटू का पत्थर भी है। उनके बीच में कहा ना, ये देखिए ये तो मकराना का पत्थर है, ये खाटू का पत्थर है, इनके बीच में आप खोदो, यहां पर ही जरूर आपको वह धन मिल सकेगा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए
क्या ऐसा भी हो सकता है? बोला मुझे तो यही लगता है, आप कोशिश कीजिए। वह कोशिश की गई, गड्ढा खोदा गया और भीतर देखा तो अपार संपदा वहां पर मिल गई। बंधुओं, बुराबड़ से खाटू तक यदि खुदाई करते तो उनको क्या मिलता? पत्थर मिलते, और तो क्या मिलना था उनको। पर जो रत्न जिस जगह पर गड़े हुए हैं वे मकराना और खाटू के बीच में गड़े हुए हैं, अर्थात ये एक सांकेतिक भाषा थी, पर इसका भाव क्या था कि हमारे यहां पर दो प्रकार के पत्थर है, इनके बीच में यह धन गड़ा हुआ है, वहां आप खुदाई कीजिए, निकल जाएगा। वहां पर खुदाई करने से वे रत्न मिल गए, धन मिल गया। बंधुओं, हम इसी बात को इस घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो चीज हमारे भीतर में है उसको भीतर ही खोजने का प्रयास करें, तभी वह वस्तु मिल सकती है। यदि भीतर नहीं खोजा जाएगा, बाहर कितने ही खोजते जाओ, वह वस्तु मिल नहीं सकती है। जो भीतर में खोजेगा वह पाएगा, जो बाहर में खोजाएगा वह रह जाएगा। हाँ, आपको धन चाहिए, बाहर जाना पड़ेगा। मकान चाहिए, बाहर जाना पड़ेगा। व्यवसाय करना है, बाजार में जाना पड़ेगा। कृषि करना है, खेत में जाना पड़ेगा। क्यों? कि उनके लिए वो भूमि उपयुक्त है। पर जहां शाश्वत को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, वह तो अपने भीतर में है। भीतर में झांक करके ही हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बिना हम केवल अपूर्ण रह जाएंगे, कभी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। हमें संपूर्ण बनना है तो भीतर झांके, भीतर आओ, भीतर आओ। व्यक्ति बाहर से आवाज लगा रहा था, अरे मैं रास्ता नहीं जानता हूं, मुझे रास्ता बताओ। बोला भीतर आओ, भीतर आओ। उसने सोचा मुझे रास्ता बताओ, बोला भीतर आओ, भीतर आओ। वह भीतर गया, बोला रास्ता, बोला भीतर आओ। मतलब कि तुम किस लिए घूम रहे हो? बोला मैं साधना करना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताओ। बोला मैंने यही तो कहा ना, तुम भीतर आओ। मकान के भीतर नहीं, अपने भीतर। तुम मकान के भीतर भी आते हो और अपने भीतर भी आना सीखो। आज हम लोग जब इस भिक्षु साधना केंद्र में पहुंचे, तब कुछ लोगों ने कहा, युवकों ने कहा कि महाराज गुरुदेव सामने विराज करके प्रवचन करें। तो हमने उनको बताया कि भाई गुरुदेव अभी जनता के समक्ष प्रवचन नहीं कर सकते। रात्रि में कुछ गाइडलाइन आई है, पूज्य प्रवर तो उसके अनुरूप ही चलेंगे, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं चलेंगे। तो कहा कि तो फिर लोगों को दूर से कैसे दिखा? दूर से भले गुरुदेव भीतर में विराज करके करेंगे, पर फिर भी भिक्षु साधना के भीतर जो बैठे हैं वे तो कम से कम भीतर आने का, भीतर में रहने का ये संकल्प करेंगे। जो पंडाल में सुन रहे हैं वे भी जिस स्थान में व्यवस्था की गई है वे भी भीतर ही बैठे हैं। और तो छोड़ो, जो इस देश में विदेश में कहीं पर भी बैठे ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, वे भी भीतर बैठे हैं, तभी सुन पा रहे हैं। और वैसे भीतर रहने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। वो व्यक्ति अपने भीतर में रह करके उस सुख को प्राप्त कर लेता है, उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद में फिर वो बढ़ता ही चला जाता है, रुकता नहीं है। जैन आगमों में एक आगम है अनुयोग द्वार, उसमें एक दृष्टांत दिया गया है। उस दृष्टांत के माध्यम से हमें भीतर में रहने की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न पूछा गया कि तुम कहां रहते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं इस लोक में रहता हूं। फिर कहा उसको, भाई लोक तो बहुत बड़ा है, क्या तुम लोक जितने बड़े हो? बोला नहीं, मैं लोक जितना बड़ा नहीं हूं, मैं मध्य लोक में रहता हूं। बोला मध्य लोक भी तो बहुत बड़ा है,
क्या तुम पूरे मध्यलोक में रहते हो? तब वो उत्तर देते हैं कि नहीं, मैं पूरे मध्यलोक में नहीं रहता, मध्यलोक में भी मनुष्य लोक में रहता हूं। बोला मनुष्य लोक भी तो बहुत बड़ा है, मनुष्य लोक इतना बड़ा है, 2.5 द्वीप का है, वह मनुष्य लोक है। हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, उसके बाद में लवण समुद्र आ जाता है चारों ओर, फिर उसके चारों ओर धातकी खंड द्वीप आता है, और फिर उसके चारों ओर अर्ध पुष्कर। इतने स्थान को 2.5 द्वीप कहते हैं। क्या तुम इतने बड़े हो जो मनुष्य लोक में रहते हो? बोला नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मनुष्य लोक में भी मैं जम्बू द्वीप में रहता हूं। जम्बू द्वीप भी तो बहुत बड़ा है। तब का नहीं, जम्बू द्वीप में भी मैं भरत क्षेत्र में रहता हूं। बोला भरत क्षेत्र भी तो बहुत बड़ा है। बोला नहीं, भरत क्षेत्र में भी मैं अभी भारत में हूं। बोले भारत भी तो बहुत बड़ा है। तब हम वर्तमान के संदर्भ में जोड़े, हम जयपुर में रह रहे हैं। बोला जयपुर भी तो बहुत बड़ा है। तो कहा जयपुर बहुत बड़ा है, तो जयपुर में भी अभी श्याम नगर में रह रहे हैं। बोला श्याम नगर भी बहुत बड़ा है। बोला भिक्षु साधना केंद्र में रह रहे हैं। बोला भिक्षु साधना केंद्र भी बहुत बड़ा है। बोला उसके एक कक्ष में रहते हैं। बोला एक कक्ष भी तो बहुत बड़ा है, क्या उतने बड़े हो तुम? बोला नहीं, उतना बड़ा भी मैं नहीं हूं, उसके अंदर एक आसन बिठा बिठा करके उस पर मैं हूं। बोला आसन भी तो पूरा थोड़ी है, बहुत बड़ा आसन है, उस पूरे में थोड़ी हो तुम। बोला पूरे नहीं हो। आखिर उसने उत्तर दिया कि मैं अपने आत्म प्रदेश में हूं, मैं अपने भीतर में हूं। तो जो व्यक्ति अपने भीतर को जानना चाहता है, उसको लोक से चलना पड़ेगा। लोक से चलते 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 अपने आत्म प्रदेशों में रहने की बात वह समझ सकता है। तो यूं हम लोक से आत्म प्रदेशों में प्रतिष्ठित रहने का प्रयास करें। वह कब हो सकता है? साधना के द्वारा हो सकता है। साधना 2 प्रकार की होती है। एक साधु बन के साधना की जाती है, एक गृहस्थ में रह करके भी, श्रावकपन स्वीकार करके भी साधना की जाती है। तो दोनों प्रकार के साधना के प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकारों से व्यक्ति यदि संभव हो सके तो मुनि बन करके वह साधना करे। आचार्य तुलसी कहते हैं, जो हो संभव अनगार धर्म का पालन, तो करें उसी पथ में अपना संचालन। क्षमता यदि अल्प अनल्प धर्म में आस्था, साभार अगार धर्म का पकड़े रास्ता। कि यदि संभव हो सके तो आचार्य तुलसी कहते हैं, अनगार धर्म का पालन करो, तुम संयमी बनो, साधु बनो, उसी पथ में अपना संचालन करना चाहिए। तो कहा मेरी तो उतनी क्षमता नहीं है। तो आचार्य तुलसी इस बात पर भी अपना मंतव्य रखते हैं, क्षमता यदि अल्प, तुम्हारे में अल्प क्षमता है, और अनल्प धर्म में आस्था, धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था, धर्म का पकड़े रास्ता। भगवान महावीर के प्रति आभार अभिव्यक्ति करते हुए कि भंते, आपने धर्म करने का अधिकार केवल साधु संस्था तक सीमित नहीं किया है, गृहस्थों को भी अधिकार दिया है। तो हम भी साधना कर सकते हैं, आपके द्वारा बताए हुए 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, उन व्रतों की साधना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये साधना का पथ स्वीकार करना, ये सामान्य बात नहीं होती है, एक विशेष बात होती है। जो व्यक्ति साधना के पथ को स्वीकार करता है, भले वह श्रावकपन की साधना करता है, तो भी उसके लिए वह काम की होती है। घर में है, घर में वह अनेक काम करता है, उन कार्यों से उसकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। पवित्र होगी वह साधना से होगी। तो आचार्य प्रवर का वह गीत, इतना सुंदर गीत, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है, योग विरहित
जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का ये साधना शांति का आधार बनती है। हमारी साधना में प्राणवत्ता होनी चाहिए। हमारी साधना यदि अच्छी रहेगी, हम सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। योग साथ में जुड़ना चाहिए। जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, उस समय में रामदेव बाबा जब आए थे, तो उनको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक प्रेरणा देते हुए कहा था कि योग है वो बहुत ही ऊंची बात होती है। योग की साधना में थोड़ा सा आत्मा का ध्यान किया जाता है। केवल आसन प्राणायाम यही योग नहीं है। आत्मा के साथ में जुड़ना यह योग होता है। और योग के लिए तीर्थंकरों ने जिस योग की साधना की थी, उसके द्वारा उन्होंने अपने आत्म तत्व को उजागर कर लिया था। आत्म तत्व वही उजागर कर सकता है जिसके भीतर में साधना होती है। सवेरे सवेरे आचार्य श्री महाप्रश्रमण जी की सन्निधि में हम लोगों को प्राय प्राय, कोई कोई दिन छूट जाता है वो अलग बात है, पर 24 के अर्थ बोध को पूज्य प्रवर हमें बताते हैं। हमारे भीतर ज्ञान चेतना जागृत कर रहे हैं, और वो भी 24 के माध्यम से। 24 जयाचार्य की अपनी कृति है। 24 तीर्थंकरों पर उन्होंने स्तवन बनाए हैं। और आचार्य प्रवर के शब्दों में कि जो जिन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे अध्यात्म जगत के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। जैन शासन अर्थात जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित है। तो जिनेश्वर है, ये मानो कि एक तीर्थंकर हैं, हमें मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में जैन शासन जैसा कोई दूसरा शासन नहीं है। भगवान ने साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया, और उसके लिए बताया कि समता और तप, ये दो चीजें उनके साधना के अंग रहे। हम समता रखें, हर चीज में समता रखें। हमारे जीवन में अनुकूलताएं भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। दोनों स्थितियों में हमें सम रहना है। हम सम रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो सकेगा, और सम नहीं रहेंगे तो फिर समता की साधना नहीं सध सकेगी, और समता की साधना नहीं सधेगी तो हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात है तप। तप भी उसके साथ में जुड़ा हुआ तत्व है। समयम तत्व वेहाये अपाणं विप्पसाये, अर्थात समता के द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न करो। हम अपनी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह समता के द्वारा कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन में समता थी, तभी उन्होंने हार नहीं मानी, साधना में आगे बढ़ते गए। उनको गुस्सा दिलाने के प्रसंग भी बहुत आए, पर वे गुस्से से परे थे। उनके सामने इस प्रकार की स्थिति भी आ गई, लोग आपके अवगुण निकाल रहे हैं। आपको कोई कह दे कि आज तो मैंने बाजार में देखा कि तुम्हारे अवगुण निकाल रहे थे लोग, आपके मन में आएगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे अवगुण निकालने वाला हो। पर आचार्य भिक्षु के समक्ष भी यह बात आई, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कुछ तो मैं अपनी समता की साधना के द्वारा निकाल रहा हूं, साधना के द्वारा उन्हें बाहर निकाल रहा हूं, और कुछ मेरा लोग सहयोग कर रहे हैं, वे भी तो अवगुण निकाल रहे हैं,
मुझे तो अवगुण भीतर में रखना ही नहीं है, सबको बाहर ही तो निकालना है। ऐसी समता की साधना आचार्य भिक्षु ने की थी। तो तीर्थंकर तो आचार्य भिक्षु के भी आराध्य थे। वे समता की साधना में लीन होते हैं। जब कोई भी तीर्थंकर भगवान महावीर को लें, उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा लेते ही केवल ज्ञानी नहीं बने थे, 12.5 वर्षों तक उन्होंने साधना की थी। उस साधना के द्वारा उन्होंने चैतन्य को जागृत किया था, और इस साधना काल में उनके साथ में समता जुड़ी हुई थी। और इसीलिए कहा गया कि निंदा ने स्तुति समपणे रे, मान अने अपमान, हर्ष शोक मोह पर हरिया, पामे पद निर्वाण। निंदा हो चाहे स्तुति हो, सम्मान हो चाहे अपमान हो, हर्ष हो या शोक हो, सब परिस्थितियों में उन्होंने समत्व को साधा, कभी भी उससे हार नहीं मानी। जो दोनों प्रकार की स्थितियों में, दोनों प्रकार के द्वंद्वों में हार नहीं मानता, वह आगे बढ़ जाता है। और जो हार मान लेता है वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसके जीवन में खतरे की घंटी लटकती रहती है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो आचार्य भिक्षु के जीवन में भी समता को देखा जा सकता है। उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि आज हम श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ में साधना कर रहे हैं। हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु ने ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया जिस धर्म के प्रवर्तन से हमें सत्य मिला है। ऐसे सत्य को हम स्वीकार करके आगे बढ़ें। जिस व्यक्ति ने साधना की उसके द्वारा सत्य मिला, उन्होंने अपने सुख को सूली पर टांग दिया। किसके लिए? सत्य के लिए। इसीलिए मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी आमेट, जिन्होंने आचार्य भिक्षु को एक गीत समर्पित किया था, और वह गीत जन जन के मुख पर भी आता रहता है। स्वामी जी एक कर तो देखो पाछा आयने, स्वामी जी एक कर तो देखो पाछा आयने, आप उगायोड़ो बड़ पसर्यो चारू कूट स्वामी जी, ये कर तो देखो पाछा। स्वामी जी आपरी वाणी गांधी बोलिया, स्वामी जी आपरी वाणी गांधी बोलिया, बोलिया, बोलिया। पत्ती चार तोड़ दरखत शो माफी मांग स्वामी जी। स्वामी जी धुंधलो झिण सासन आप उजालियो, उजालियो, उजालियो। माखण महावीर वाणी रो काढ़ण मूल स्वामी जी, एक कर तो देखो पात। स्वामी जी गुरु ने बनाया पूरा बादशाह, स्वामी जी गुरु ने बनाया पूरा बादशाह, बादशाह, बादशाह। पण हर चेलारी,
पण हर चेलारी मुगती है बारे माथ स्वामी जी, ए कर तो स्वामी जी सब कुछ दीजो पर दीजो साधना, स्वामी जी सब कुछ दीजो पर दीजो धना, साधना साधना, मारे दिवलेरी लो, मारे दिवलेरी लो, सूरजमय बन जाय स्वामी जी, ए कर तो स्वामी जी एक कर तो देखो पाछा आयने आयने आयने, आप उगायोड़ो बड़ पसर्यो चारू कूट स्वामी जी, ए कर तो देखो पाछा। भिक्षु स्वामी की स्मृति में मर्यादा महोत्सव छापर पर मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी आमेट ने इस गीत की प्रस्तुति दी और उन्होंने अंतिम पद्य में आचार्य भिक्षु से एक बहुत बड़ी मांग की। उस मांग को हम सभी अपने भीतर में देखें। उन्होंने कहा कि भिक्षु स्वामी आप सब कुछ हमें दे देना, पर साधना अवश्य देना। ये साधना हमें सिद्धि तक ले जाने वाली होगी। हमारे भीतर में साधना जब प्रस्फुटित होती है तभी हम सिद्धि का वर्ण कर सकते हैं। भीतर में साधना नहीं तो सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए ये समता की साधना, यह सिद्धि का एक बहुत बड़ा तत्व होता है। जो व्यक्ति समता की साधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो तीर्थंकरों ने भी समता की साधना की और विविध प्रकार की तपस्या की। तपस्या के द्वारा भी व्यक्ति अपने आत्म तत्व को उजागर कर सकता है। कोई कहता है मेरे से तो उपवास होता नहीं, 15 की तपस्या होती नहीं, 28 होती नहीं, मास कमण होता नहीं, मैं कैसे तपस्या कर सकता हूं? मैं भी तो अपने आप को तपस्या से जोड़ना चाहता हूं। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक अच्छा सूक्त बना दिया सबके लिए, जो तपस्या करते हैं, उपवास, बेला, मासकमण आदि आदि, उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। किस रूप में? आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाते हैं कि शुभ योग तप है। तप क्या है? शुभ योग में रहना, ये तप होता है। तो व्यक्ति शुभ योग में रहने का प्रयास करे, वह तपस्या है। शुभ योग में कैसे रह सकते हैं? हमारे 3 योग होते हैं, वाणी का योग, मन का योग और तन का योग। शरीर से एक्टिविटीज करते हैं, वाणी के द्वारा हम बोलते हैं और मन के द्वारा भी हम चिंतन, स्मृति, कल्पना ये करते रहते हैं। इन सब में शुभता बनी रहे। ये सब शुभ रहेंगे, हमारी साधना आगे बढ़ जाएगी। हम तपस्या करेंगे, ये तपस्या के ही हेतु है। तो आचार्य प्रवर द्वारा ये जो सूक्त दिया गया है, इसे तो हर कोई व्यक्ति अपना सकता है और वो अपने आप को तपस्वी रूप में स्थापित कर सकता है। खुद को तपस्या से जोड़ने का अच्छा उपाय है हम वाणी का भी सदुपयोग करें, मन का भी सदुपयोग करें और शरीर का भी सदुपयोग करें। तीनों का हम जब सदुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, वो हमारा शुभ योग हो जाएगा और यही तपस्या का अच्छा अंग बन जाएगा। आचार्य प्रवर ने फिर हमें एक प्रेरणा देते हुए कहा कि
समो निंदा प्रशंसासु समया धम्म मुदा हरे मुनि। हम प्रशंसा हो या निंदा हो, इन सब में समता को रखें। समया धम्म मुदा हरे मुनि, भगवान महावीर ने समता में धर्म बताया है। उन्होंने धर्म को सीधा नहीं बताया, पहले धर्म का आचरण किया, उन्होंने समता का जीवन जिया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर लोगों को उपदेश दिया कि समता धर्म है। तो ये समता धर्म, इसको हर व्यक्ति समझने का प्रयास करे, और प्रयास करके ही हम साधना के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा समता धर्म के साथ में जुड़ाव होना अत्यंत अपेक्षित होता है। हम दूसरों को कुछ भी समता की बात करते हैं, खुद को भी करना सीखें। आचार्य प्रवर कई बार अपने मंगल प्रवचन में या प्रेरणा के प्रसंग में ऐसी बात फरमा देते हैं जो हम सब के लिए काम की होती है। आचार्य प्रवर ने फरमाया, कि उठाना है, थप्पड़ मारना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थप्पड़ मारना बड़ी बात नहीं, उठाना बड़ी बात है। गुस्सा करना बड़ी बात नहीं, क्षमा करना बड़ी बात है। सीखना करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है सीखने के साथ में सबको अपना मान करके हम आगे बढ़ते जाएं। जितना जितना हम सबको अपना मानेंगे, उतना उतना विकास कर पाएंगे। कोई व्यक्ति ये समझता है ये मैं हूं, ये दूसरा है, ये मेरे हैं, ये दूसरे हैं, इस प्रकार की चेतना कभी भी काम नहीं आती है। आचार्य तुलसी के समय में जब एक प्रसंग आया, जब वे एकदम छोटे थे, टीचर तो बन गए थे, और उस समय में एक बात उनके सामने आई। बात इस रूप में आई, उनको जब भाई जी महाराज ने कहा, चंपालाल जी स्वामी ने, कि तुलसी तू दूसरों दूसरों को इतना समय देता है, अपने लिए कब विकास करेगा? दूसरों दूसरों के लिए करता है। आचार्य तुलसी ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा, मोटा पुरुषा, दूसरा है कौन? सब अपना ही तो है। ये कितनी विशाल बात, एक कितने काम की बात। हम अपना पराया समझते हैं। अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसा। जो छोटे दिमाग वाले हैं वे ऐसा चिंतन करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, विशाल चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा अपना घर होती है। तो पूरी वसुधा को हम अपना घर समझें, पूरी सृष्टि को अपना घर समझें। यह स्थिति आती बड़ी मुश्किल से है, पर इसको लाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य तुलसी का यह प्रसंग हम सबको विशाल बनने की प्रेरणा देते हैं। दुनिया में कुछ चीजें विशाल होती है और कुछ चीजें बहुत सीमित होती है, शीर्णता में होती है। आकाश को विशाल कहा गया। अपने विचारों को भी विशाल करना सीखें। हम लोग कई बार आचार्य प्रवर के साथ में एक शहर से दूसरे शहर में जाते, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते, एक जिले से दूसरे जिले में जाते, तो हम जनता से अपील करते, आज जैसे प्रांत बदला है, जैसे जिला बदला है, जैसे नगर बदला है, वैसे ही आचार्य प्रवर की अमृत देशना से जीवन भी बदलना चाहिए। ये जीवन को बदलने के तत्व आचार्य प्रवर अपने मंगल प्रवचन के माध्यम से देते हैं। तो हमारी चेतना में ये कुछ तत्व ऐसे होने चाहिए जो हमें
उठाने वाले हो, जगाने वाले हो, कभी दबाने वाले नहीं हो। हम अपने आप को विशालता के साथ में जोड़ें। आचार्य प्रवर यह अहिंसा यात्रा करा रहे हैं। विशाल दृष्टिकोण आचार्य प्रवर का है और दो प्रकार के कार्य, एक तो श्रद्धालुओं की संभाल, वह तो मुख्य कार्य रहेगा। कारण क्या? आचार्य श्री श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के आचार्य है, उनकी संभाल करना आप श्री का दायित्व है, तो वो तो हम करना ही है। पर साथ में असांप्रदायिक चेतना भी इनके भीतर जागृत है। वे जन जन को प्रेरित करते हैं, इंसान को इंसान बनाने की बात कहते हैं। तुम सचमुच में इंसान बन जाओ, कई बार कराते हैं। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान की बात बाद में होती है, हम पहले इंसान है। भगवान महावीर ने भी कहा, इक्का मनुष्य जाई, ये मनुष्य जाति एक है। मनुष्य मनुष्य को बांटे नहीं, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करें। हम जितना अपने आप को अध्यात्म के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी आत्मा उतनी आगे बढ़ती चली जाएगी और एक दिन इतनी हमारी आत्मा विशाल बन जाएगी, हम कोई भी तत्व से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। सब तत्व हमारे सामने, जैसे हाथ में लिया हुआ आंवला है, एकदम स्पष्ट है, वैसे ही हमारा वह ज्ञान भी प्रकट होगा जिस ज्ञान के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो ये साधना का पथ बड़ा सुंदर पथ है। इसको करने वाले कोई कोई होते हैं, कोई कोई भले हो, आप भी कोई कोई में ही है, आपको तो करना ही है। क्योंकि अभी कुछ समय बाद में पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन भी हो सकेगा, उसको सुनने वाले भी तो कोई कोई होंगे। कोई कोई में आप तो है ही, आपको तो सुनना ही है आचार्य प्रवर का मंगल प्रवचन। वैसे ही जीवन का उत्थान भी हमें करना है। क्यों? कि हम कोई कोई की संख्या में आते हैं। जब